स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आगामी 11th जेपीएससी जैसा लग रहा है, हो सकता है 17 मार्च को एग्ज़ाम ले भी लिया जाए। और वैसे में आपको पहले से तैयार रहना होगा। और अगर 17 मार्च को एग्ज़ाम हो जाती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर तो कमांड करना ही है। उसी दृष्टि से आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लाया हूँ जहाँ से आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम आएगा। पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में इसलिए काम आएगा क्योंकि जो ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो भारत के संदर्भ में जो सेंट्रल भारत के राज्यों, अन्य राज्यों कहाँ अधिक है कहाँ कम है, इस तरह से जितने भी फैक्ट्स हैं वो इस वीडियो में बात होगी। और उसके बाद झारखंड की वन स्थिति क्या है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में झारखंड राज्य की वन स्थिति रिपोर्ट क्या बताती है, उससे संबंधित ये भारत के संदर्भ में और झारखंड के संदर्भ में दोनों के संदर्भ में बात किया जाएगा। और अंत में हम कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे और आप उन प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। आप कितना समझें, कितना एमसीक्यू सही कर पा रहे हैं। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कारगर वीडियो होगा और आप अंत तक वीडियो को देखें। और ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो जहां से प्रश्न अवश्य रूप से पूछे जाएंगे, वैसे टॉपिक को मैं कवर कराने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में भारत में वन की स्थिति क्या है, और उसके बाद देखेंगे झारखंड का रिपोर्ट। तो सबसे पहली बात ISFR 2021 इंडियन सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसमें देखते हैं भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रतिवर्ष 2 वर्ष पर ये प्रकाशित होता है। तो जो भारतीय वन रिपोर्ट है वो प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये प्रति 2 वर्ष में ये रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। और सर्वप्रथम इस रिपोर्ट को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, तो सबसे पहले इस रिपोर्ट को 1987 में सबसे पहले इस रिपोर्ट को प्रकाशित पहली बार किया गया था। और अगर 2021 की बात करें इस दृष्टि से, तो 2021 में ये 17वीं रिपोर्ट थी। उस 1987 के बाद से अगर 2021 का ये रिपोर्ट देखें तो ये 17वीं बार ये रिपोर्ट 2021 में जारी किया गया। तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, ये 17th टाइम रिपोर्ट था। और ये अगर पूछेगा कैसे ये रिपोर्ट तैयार होते हैं, तो ये रिपोर्ट तो हर जगह जाके मेजर नहीं किया जा सकता कहाँ पर कितना वर्ग किलोमीटर में वन आच्छादित है। तो अब ये जो रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मतलब दूर संवेदी उपग्रह से किए जाते हैं। तो सैटेलाइट है रिसोर्ट सेट 2, इस सैटेलाइट के द्वारा वन का कितना प्रतिशत कहाँ पर है, कितना क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये सभी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के द्वारा आकलित किए जाते हैं। दूसरी बात 1988 में ये लक्ष्य रखा गया था कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% भूभाग पर वन को करना है। तो 33% भूभाग में वन आच्छादित करने का जो लक्ष्य रखा गया था 1988 में पहली बार रखा गया था। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब इस रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं कि वन आवरण भारत में कितना है। वन आवरण कितना है भारत में, तो वन आवरण की बात करें तो भारत में 2021 रिपोर्ट के अनुसार 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं 7,13,789। तो मोटे तौर पर आप ये भी याद रख सकते हैं कम से कम 7,13,000 वर्ग किलोमीटर लगभग क्षेत्र में पूरे भारत में वन आवरण है। तो ये डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद ये अगर पूरे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत में वन आवरण है, तो 21.71% क्षेत्र पर वन आवरण है पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का। और 2019 की तुलना से बात करें, 2019 से 21 के बीच में 1540 वर्ग किलोमीटर वन आवरण क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। 1540 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, जो कि 0.22% वृद्धि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 0.22% वन आवरण में वृद्धि हुआ है पिछले 2 वर्षों में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं पिछले 2 वर्षों में जो वृद्धि हुए हैं। अब
2021 के अनुसार हम बात करें तो 2021 के अनुसार सबसे अधिक क्षेत्रफल के अनुसार, अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें सबसे अधिक वन आवरण किस राज्य में है और सबसे कम किस राज्य में है वो देखेंगे। तो जो सबसे अधिक वन आवरण क्षेत्र वाला जो राज्य है वो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। आप ये तीनों राज्यों को क्रम से कम 3 राज्यों को जरूर ऊपर से याद रखें और नीचे से 3 राज्यों को जरूर याद रखें। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल के अनुसार वन आवरण मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। ये जो वर्ग किलोमीटर है वो इस डेटा को याद करना बहुत ज़रूरी नहीं है। अब सबसे कम वन आवरण किस राज्य में है? तो सबसे कम हरियाणा में है, वहीं बगल में पंजाब में है, उसके बाद गोवा में। हरियाणा, पंजाब, गोवा ये ऐसे राज्य हैं जहां वन क्षेत्रफल सबसे कम है। नेक्स्ट, अगर हम प्रतिशत के अनुसार बात करें, तो सबसे अधिक वन आवरण, अगर यूटी को भी मिला दें तो यूटी को भी मिलाने पर सबसे अधिक जो वन आवरण है वो लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में है सबसे अधिक वन आवरण प्रतिशत के हिसाब से। वहाँ का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 90.33% में वन आवरण है। उसके बाद अंडमान निकोबार में, अगर यूटी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो। उसके बाद हम राज्यों में अगर देखें वन आवरण का प्रतिशत के हिसाब से, तो सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जो राज्य है वो मिजोरम है, जहाँ 84.53% वन आवरण है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद मेघालय में है। तो ये तीनों पूर्वोत्तर राज्य हैं भारत के, जहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन है। मिजोरम पहले स्थान पर प्रतिशत के हिसाब से, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और मेघालय तीसरे स्थान पर। अगर यहाँ यूटी को मिलाकर पूछे तो सबसे अधिक लक्षद्वीप में, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अंडमान निकोबार। तो इस तरह से भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि वाले राज्य 2019 से 21 के बीच में पिछले 2 वर्षों में सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि किन राज्यों में हुआ है? तो मैं पीछे बताया कुल इन 2 वर्षों में कुल 1540 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। तो इसमें देखेंगे सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं। तो सबसे पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, जहाँ पर 647 वर्ग किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुआ है। दूसरा में है तेलंगाना, तीसरा में है ओडिशा। तो ये तीनों क्रम से आप राज्य देखें एक ही जगह पर है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। ये तीनों राज्य हैं क्रम से जहाँ पर सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र में वृद्धि हुआ है पिछले 2 वर्षों में। नेक्स्ट, सर्वाधिक वन आवरण में कमी वाले राज्य, जहाँ पर वन का नुकसान हुआ है, मतलब पिछले 2 वर्षों में वन में क्षेत्र में कमी आई है। तो सबसे जो वन क्षेत्र में कमी आई है अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक कमी आया है, उसके बाद मणिपुर में, उसके बाद नागालैंड में। तो ये जो तीनों पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर वन क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों में कमी आई है। नेक्स्ट, अब देखिए वन को 3 वर्गों में बांट के देखते हैं। बहुत घने वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मध्यम घने वन, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और खुले वन, ओपन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर 3 वर्गों में बांट के देखते हैं। तो बहुत जो सघन वन है, बहुत जो घने वन है, उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। जो बहुत सघन वन है उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। और जो मध्यम घने वन है और खुले वन है उसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो आप यहाँ पर याद ये रखेंगे, जो बहुत घने वन है उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है, और मध्यम घने वन और खुले वन ये दोनों का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन की बात करें तो भारत में मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो 4992 वर्ग किलोमीटर पर में मैंग्रोव क्षेत्र है, और कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये 0.15% है। 0.15% में कुल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% में मैंग्रोव क्षेत्र विस्तृत है। अब हम 2019 की तुलना में अगर देखें तो 2019 से 21 के बीच में 17 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है मैंग्रोव क्षेत्र में, ये भी ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें कि मैंग्रोव क्षेत्र किस राज्य में सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक मैंग्रोव क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद अंडमान निकोबार। अगर यूटी की बात करें मैंग्रोव वन क्षेत्र का तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में है। अगर हम यूटी और राज्य दोनों को मिला दें तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल का स्थान आता है,
उसके बाद गुजरात का, उसके बाद अंडमान निकोबार का। फिर अगर हम बात करें कि पिछले दो वर्षों में मैंग्रोव क्षेत्र का 17 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है उड़ीसा का है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि उड़ीसा में हुआ 8 वर्ग किलोमीटर का, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव क्षेत्र का जो वृद्धि हुआ पिछले 2 वर्षों में उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट, भारत में वृक्ष आवरण। भारत में वृक्ष आवरण, हम तो पहले देखे वन आवरण, अब देखेंगे वृक्ष आवरण। वृक्ष तो वन के अलावे भी होते हैं, तो भारत में जो वृक्ष आवरण है वो कुल वृक्ष आवरण कितना है, तो 95,748 किलोमीटर। वन आवरण कितना था, 7,13,000। तो यहाँ पर 95,748 वर्ग किलोमीटर में वृक्ष आवरण है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। और वन आवरण क्षेत्र कितना था, 21.71%। तो दोनों आप लिंक करके याद रखते जाएंगे। अगर 2019 की तुलना में बात करें तो 721 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आवरण में वृद्धि हुआ है, जो कि 0.76% के हिसाब से वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, वन आवरण, और देखिए दोनों अब मिला के लिख दिए हैं। वन आवरण जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 7,13,789 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंटेज देखें तो वन आवरण का 21.71% और वृक्षावरण का 2.91%। अगर प्रश्न में ये पूछ दे कि भारत में वनावरण और वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो पूरा मिलाकर देखें तो 80, 95, 37 ये डेटा को याद रख लें। और परसेंटेज के हिसाब से पूछे कि भारत में वन आवरण और वृक्षावरण का प्रतिशत कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 24.62%, जो कि पिछले जो 2019 का रिपोर्ट था उसमें 24.56% था। तो ये चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अन्य तथ्यों की बात करें तो बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र 55,666 वर्ग किलोमीटर है। बाघ अभ्यारण्य के क्षेत्र में वन क्षेत्र 55,666 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्र का 7.8% है। और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। नेक्स्ट, देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वही है, जिसका क्षेत्रफल 2,932 वर्ग किलोमीटर है। और अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसका क्षेत्रफल जो देखें प्रतिशत के हिसाब से तो लगभग 97% है। कुल कार्बन स्टॉक देखें तो 7204 मिलियन टन, जो कि पिछले 2 वर्षों में 79.4 मिलियन टन वृद्धि हुआ है कार्बन स्टॉक में। तो कार्बन स्टॉक भी याद रखेंगे, 7204 मिलियन टन है भारत का। और आर्द्र भूमि के तहत सुंदरवन टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसका जो एरिया है वो है 2,549 वर्ग किलोमीटर। और प्रतिशत देखें तो लगभग ये भी 97% क्षेत्र आर्द्र भूमि है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्र भूमि है, जिनमें से अधिकांश जो है वो 2.25 हेक्टेयर से कम आकार वाले हैं। तो इस तरह से हमने देखा भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 का भारत के संदर्भ में जो भी तथ्य थे जो आपके एग्जाम पेपर 1 में पूछे जा सकते हैं, उन डेटा को देखा। अब हम देखेंगे इसी रिपोर्ट में झारखंड की क्या स्थिति है। तो झारखंड की क्या स्थिति है, आइए देखते हैं। तो कुल परिवर्तन पहले देखते हैं, कुल परिवर्तन क्या हुआ है। तो सघन वन में 2 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। पिछले 2 वर्षों में सघन वन में झारखंड में 2 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। खुला वन में 110 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। मध्यम वन 2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और गैर वन क्षेत्र में 6 किलोमीटर की कमी आई है। यहाँ जो माइनस दिए हैं वो कमी को दर्शा रहा है और जो प्लस है वो वृद्धि को दर्शा रहा है। ठीक है। और कार्बन स्टॉक हम भारत में देखें
तो 7,204 मिलियन टन था। यहीं पर अगर झारखंड का जो कार्बन स्टॉक है वो 184.41 मिलियन टन है, जो कि देश के कुल कार्बन स्टॉक का 2.57% है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। झारखंड का कुल वन क्षेत्र है 23,721.14%। मोटे तौर पर आप याद रखेंगे 23,721। 23,721 वर्ग किलोमीटर में झारखंड में वन क्षेत्र फैला हुआ है। तो आप मोटे तौर पर 23,721 वर्ग किलोमीटर को जरूर याद रखें। और साथ ही साथ 23,721 वर्ग किलोमीटर जो कि 2021 का रिपोर्ट बताता है, और 2019 में कितना था 23,611। तो कितना बढ़ा, लगभग 110 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का देखें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र है 29.76%। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.76% क्षेत्र ऐसा है जिसमें वन क्षेत्र फैला हुआ है। और ये पिछले 2019 में देखें तो 29.62% था। तो यहाँ पर बढ़ोतरी हुई 110 वर्ग किलोमीटर का, जिसके वजह से यहाँ पर प्रतिशत में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद आप हम देखें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जहाँ पर 3,368 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा, जहाँ पर मात्र 106 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन फैला हुआ है। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला पूछे तो लातेहार, जहाँ 56% वन क्षेत्र है। और सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला पूछे तो ये भी जामताड़ा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भी सबसे कम जामताड़ा में, और प्रतिशत के भी दृष्टि से सबसे कम जामताड़ा में। और सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पश्चिमी सिंहभूम, और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक देखें तो लातेहार है। तो आप दोनों चीज़ को ध्यान में रखेंगे और एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अब आगे देखें 2019 से 21 के कुल वनों में परिवर्तन। तो 2021 से 19 के बीच पिछले 2 वर्षों में लगभग 110 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, 109.73 वर्ग किलोमीटर। तो लगभग 110 वर्ग किलोमीटर हम ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद इस दौरान तो मतलब 2019 से 21 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो वो गढ़वा है, जहाँ पर लगभग 40 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो पिछले 2 वर्षों में किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र वृद्धि हुआ है, गढ़वा में हुआ है। इस दौरान न्यूनतम वृद्धि वाला जिला कौन है, तो दुमका है। मतलब पिछले 2 वर्षों में सबसे कम जो वन क्षेत्र वृद्धि हुआ है वो दुमका में हुआ है। और भारत के कुल 5 राज्यों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। भारत के कुल 5 राज्यों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है, और वो झारखंड का स्थान है वो है 5वां। अगर वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में देखें पूरे देश में झारखंड का स्थान 5वां है। नेक्स्ट, अब वनों का वर्गीकरण करते हैं। वहाँ पर देखे थे सबसे जो सघन वन है और मध्यम वन है और खुले वन है। तो सबसे सघन वन का क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक था। उसके बाद मध्यम और खुला वन का सबसे अधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में था। अब वनों का प्रकार में देखें तो सबसे अधिक जो सघन वन है उसका एरिया है 2,601 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे वन का जो 29.76% है उसमें 3.26% सघन वन का है। उसके बाद मध्यम सघन वन का 12.16% है, और खुला वन का है 14.34%, और झाड़ियाँ हैं 0.73%। अब देखें सर्वाधिक सघन वाला जिला, सघन वन सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस जिले में है, तो लातेहार में है। सबसे अधिक सघन क्षेत्र वाला जो है वो लातेहार है, और न्यूनतम सघन वन वाला जिला कौन है, पाकुड़ है। सबसे अधिक सघन वन वाला जिला लातेहार, न्यूनतम सघन वन वाला जिला जो है पाकुड़ है, और सर्वाधिक खुला वन वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम, और न्यूनतम खुला वन वाला जिला जो है वो जामताड़ा है। तो आप इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमने झारखंड से संबंधित जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसको देखा, और ये दोनों मिलाकर आपको पेपर 1 में भी काम आएंगे, पेपर 2 में भी काम आएंगे। तो आपके लिए एकक प्रश्न जेपीएससी एग्जाम के लिए पीटी पास करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये एकक प्रश्न जहाँ से प्रश्न लगभग तय है कि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब आप जितना भी प्रश्न पढ़े आप एमसीक्यू लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है,
और देखिए, कोशिश कीजिए, अपने से मन में आंसर सोचने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रत्येक कितने वर्षों में जारी किया जाता है? तो आसान सा प्रश्न है। जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, मैंने बताया कि प्रत्येक 2 वर्षों में जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में कुल वन क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? झारखंड में जो कुल वन क्षेत्र है कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 2019 की रिपोर्ट थी उसमें 23,611 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन जो 2021 की रिपोर्ट है उसमें 110 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो इस हिसाब से 23,721 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है पूरे झारखंड का। नेक्स्ट, झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट, झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले का सही क्रम है। अगर क्रम से पूछे तो कम से कम 3 जिलों को जरूर ध्यान में रखें। सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद लातेहार, उसके बाद चतरा। तो ये क्रम सही है। नेक्स्ट, झारखंड में 2019 से 21 के दौरान कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो पिछले 2 वर्षों में झारखंड में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है? तो 110 वर्ग किलोमीटर। और पूरे भारत में कितना हुआ है? 1540 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत में हुआ है। नेक्स्ट, झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो अगर प्रतिशत की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पर है? तो लातेहार में प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र है। लगभग 56% भूभाग पर लातेहार में वन क्षेत्र है। नेक्स्ट, झारखंड में सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले कौन है? तो अगर 3 जिलों को देखें तो सबसे कम जामताड़ा में, उसके बाद देवघर में, उसके बाद धनबाद में। तो ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सही कथन है 2019 से 21 के दौरान सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वृद्धि गढ़वा में हुआ है। बिल्कुल हुआ है, चूँकि यहाँ पर 40 वर्ग किलोमीटर, झारखंड के इस जिले गढ़वा में 40 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है पिछले 2 वर्षों में। और सबसे कम 2019 से 21 के दौरान सबसे कम वन वृद्धि वाला जिला दुमका है। तो ऐसे देखें तो दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, झारखंड में सघन वन कितना प्रतिशत है? तो झारखंड में जो सघन वन है वो 3.26% है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही है, मध्यम वन 12.16% सही है। और खुला वन यहाँ गलती से 14 होना चाहिए, 15 हो गया था। तो 14.34% क्षेत्र में खुला वन है और झाड़ियाँ 0.73 प्रतिशत है। तो इस हिसाब से तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सर्वाधिक सघन वन वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक सघन वन वाला जिला कौन सा है? तो लातेहार है। सर्वाधिक सघन वन वाला जिला लातेहार है। उसके बाद न्यूनतम सघन वन वाला जिला कौन है? तो वो पाकुड़ है। पाकुड़ न्यूनतम सघन वन वाला जिला है। नेक्स्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में वन क्षेत्र कितना था? तो 19 के अनुसार था 23,621, जो कि बढ़ के हो गया है 23,721। 23,611 था 19 में, और 2021 की रिपोर्ट में 23,721 हो गया है। नेक्स्ट, झारखंड में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो झारखंड में वन क्षेत्र 2019 में 29.62% था, लेकिन अब नया डेटा है 2021 का, तो उसके हिसाब से चलना होगा। तो 19.76% सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड में देश के कुल स्टॉक का कितना प्रतिशत है? कार्बन स्टॉक का झारखंड में देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना प्रतिशत है? तो 2.5 से 7% होगा इसका सही आंसर। 2.57% में झारखंड का कुल जो कार्बन स्टॉक है भारत का वो 2.57%। ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखते हैं भारतीय जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसमें भारत से संबंधित जो तथ्य थे उसको देखते हैं। तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1987। नेक्स्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में? तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वन आवरण से आच्छादित है? तो
21.71% क्षेत्र में वन क्षेत्र फैला हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में कुल कितना प्रतिशत वन आवरण क्षेत्र में वृद्धि हुआ है? तो कुल 0.22% वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट, सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों का सही क्रम है। तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों का देखें क्रम, तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले राज्यों का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे कम जो है हरियाणा में है, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद गोवा में। तो ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक जो वन क्षेत्र प्रतिशत है वो कहाँ है? लक्षद्वीप में है, लगभग 90%। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य पूछे तो कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो सबसे अधिक जो वन क्षेत्र वृद्धि हुआ है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है, उसके बाद तेलंगाना में, उसके बाद उड़ीसा में। एक क्रम से लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में सर्वाधिक वन आवरण में कमी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो कमी हुआ है अरुणाचल में हुआ है, उसके बाद मणिपुर में, उसके बाद नागालैंड में। ये भी क्रम से लिखा हुआ है। नेक्स्ट, बहुत घने वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जो बहुत घने वन का क्षेत्रफल है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट, मध्यम घने वन और खुले वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो मध्यम और खुले वन दोनों जो सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर पर है? तो भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र है 4992 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, सबसे अधिक मैंग्रोव क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सबसे अधिक जो मैंग्रोव क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद अंडमान निकोबार में है, ठीक है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र में वनावरण और वृक्षावरण से आच्छादित है? तो देखिए यहाँ वनावरण और वृक्षावरण दोनों पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 24.62%। ऑप्शन बी। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षावरण है? तो वृक्षावरण पूछा है, तो वन आवरण पूछे तो 21.71 और वृक्षावरण पूछे तो 2.91% सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो 7,204 मिलियन टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हमने चर्चा किया और उम्मीद है कि यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा आगामी 11th जेपीएससी के एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करते हैं ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल से आप जुड़े रहें और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको मैं कराने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।